अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान मिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम है। आज की इस वीडियो में हम एक और मौजू को लेकर आपके साथ हाजिर हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि हमारे मुल्क में एक मुद्दे को लेकर आग भड़की हुई है और ये आग फैली है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टैलिन के बेटे उदयनिधि स्टैलिन के बयान के बाद। उन्होंने अपने बयान में सनातन धर्म को लेकर कुछ आपत्तिजनक बातें की हैं, जिसके बाद से तमाम हिंदू धर्म के लोगों में गुस्सा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म में ईश्वर या अल्लाह का क्या अस्तित्व है और क्या इस्लाम का सनातन धर्म से कुछ ताल्लुक है। तो आज की इस वीडियो में हम सनातन धर्म से जुड़ी 3 बातों को जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारा पहला सवाल है कि सनातन धर्म क्या है। किसी भी धर्म की पहचान उसके स्क्रिप्चर यानी धार्मिक ग्रंथ से होती है, इसलिए पहले सनातन धर्म की प्रमुख ग्रंथ को देख लेते हैं। सनातन धर्म की 2 किताबें हैं, श्रुति और स्मृति। श्रुति का अर्थ होता है सुना हुआ यानी जो भगवान की तरफ से है, और स्मृति का अर्थ होता है याद किया हुआ जो इंसानों ने लिखी है। श्रुति में आता है वेद और उपनिषद, जबकि स्मृति में आता है रामायण और महाभारत। श्रुति का स्थान स्मृति से ऊपर है। चलिए अब सनातन धर्म में ईश्वर या अल्लाह के अस्तित्व को जान लेते हैं, यानी ईश्वर की क्या परिभाषा है। छंदों के उपनिषद चैप्टर 6 सेक्शन 2 श्लोक 1 में लिखा है एकम अद्वितीयम, जिसका मतलब है भगवान एक है, दूसरा नहीं है। श्वेता उपनिषद चैप्टर 6 श्लोक 9 में आता है नाचस्य कसिज जनिता न च दीपा, जिसका मतलब है उस ईश्वर का कोई रब नहीं है, उस ईश्वर के कोई वालिदैन नहीं है, यानी उस ईश्वर से ऊंचा कोई नहीं है। श्वेता उपनिषद चैप्टर 4 श्लोक 19 में आता है न तस्य प्रतिमा अस्ति, जिसका मतलब है उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, उस ईश्वर की कोई तस्वीर नहीं है। यजुर्वेद चैप्टर 40 वॉल्यूम 8 और 9 में आता है अंधात्म प्रवेशंति या असंभूति मुपास्ते, जिसका मतलब है वे अंधकार में दाखिल हो रहे हैं जो असंभूति की पूजा करते हैं। असंभूति का मतलब है नेचुरल थिंग्स, जैसे हवा, पानी, बिजली, सूरज, चांद, यानी जो असंभूति की पूजा करते हैं वे अंधकार में दाखिल हो रहे हैं, और वह लोग और भी ज्यादा अंधकार में दाखिल हो रहे हैं जो संभूति की पूजा करते हैं। संभूति यानी इंसान की बनाई हुई चीज़ें, जैसे मूर्ति, प्रतिमा, तो वह लोग जो संभूति की पूजा करते हैं वे और भी घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। अब आगे देख लेते हैं ऋग्वेद खंड 1 ह्यान 164 और वॉल्यूम 46 में आता है एकम सत विप्रा बहुधा वदान्ते, जिसका अर्थ है ईश्वर एक है, विद्वान लोग उसको कई नाम से पुकारते हैं। यानी ईश्वर एक है लेकिन उसके बहुत से नाम हैं। हिंदू धर्म का ब्रह्म सूत्र है एकम ब्रह्मन द्वितीय नास्ते नेना नास्ते किंचन, जिसका मतलब है भगवान एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। सनातन धर्म की तमाम किताबों में एक ईश्वर को मानने और मूर्ति पूजा से दूर रहने का आदेश है, लेकिन इल्म न होने की वजह से हिंदू लोग मूर्ति पूजा करते हैं और अपनी ही किताबों की नाफरमानी करते हैं। अब अपने आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं कि इस्लाम और सनातन धर्म में क्या समानता है। जैसा कि हमने तमाम वेद की श्लोक को कोट किया है, तो आपको पता चल गया होगा कि हिंदुज़म और इस्लाम दोनों ही मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह इखलास में फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कह दो अल्लाह अकेला है, वह बेनियाज है, ना उससे कोई पैदा है, ना वह किसी से पैदा है, और ना ही उसका कोई हमसर है। तो आपने देखा कि अल्लाह का तस्वुर वेद और कुरान में बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन हिंदू लोग ला इल्मी या अपनी ईगो की वजह से इसको मानने को तैयार नहीं होते, मूर्ति पूजा में लगे रहते हैं। उनकी मूर्ति पूजा करने की सबसे बड़ी वजह अपनी किताबों को न पढ़ना है। अल्लाह उन्हें हिदायत फरमाए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए शुक्रिया। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दीन से जुड़े किसी भी सवाल के लिए आप हमारे email एड्रेस ask@thenobelprophet.com पर मेल कर सकते हैं।